सपा नेता अबू आजमी द्वारा औरंगजेब की तारीफ करने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सभी का मानना है कि छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद मुगल बादशाह औरंगजेब की मजार को हटाया जाना चाहिए, लेकिन यह कानून के दायरे में किया जाना चाहिए क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस जगह को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में दे दिया था। बता दें, मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सतारा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदयनराजे भोसले ने छत्रपति संभाजी नगर जिले में मौजूद औरंगजेब के मजार को हटाने की मांग की थी। भोसले की मांग को लेकर फडणवीस ने कहा, हम सभी यही चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में करना होगा क्योंकि यह एक संरक्षित स्थल है। इस जगह को कुछ साल पहले कांग्रेस शासन के दौरान एएसआई के संरक्षण में दे दिया गया था। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के जरिए मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ में की गई टिप्पणी से हाल ही में विवाद खड़ा हो गया था। पिछले सप्ताह औरंगजेब की तारीफ करने वाले बयान की वजह से आजमी को 26 मार्च को बजट सत्र की समाप्ति तक महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू के दौरान आजमी ने कहा था कि औरंगजेब को केवल क्रूर शासक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक महान प्रशासक के तौर पर भी देखा जाना चाहिए, जिसने मंदिर भी बनवाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और वर्मा तक पहुंच गई थी। आजमी ने आगे कहा, साथ ही मैं ये नहीं मानता कि छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच लड़ाई धर्म को लेकर नहीं थी, यह एक राजनीतिक लड़ाई थी। बाद में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी, लेकिन साथ ही बयान को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ वही कहा जो इतिहासकार और लेखक मुगल शासक के बारे में पहले ही कह चुके हैं और यह किसी भी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर संभाजी महाराज के खिलाफ नहीं था। वहीं अब एक और खबर लगातार तूल पकड़ रही है। दरअसल इस वक्त रमजान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में मस्जिद से तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजने के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के दौरान भी ये मुद्दा उठाया गया है। इस पर खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस खड़े हुए और जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि अवैध लाउड स्पीकरों को हटा दिया जाएगा और जो लोग शोर या प्रदूषण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि लाउड स्पीकरों का उपयोग करने के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर वो शोर करते हैं तो उनकी अनुमति को स्थायी रूप से रद्द भी कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले रमजान में मस्जिद से तेज आवाज में लाउड स्पीकर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी छाया रहा है। यूपी के विभिन्न जिलों में अभियान चलाकर निर्धारित से अधिक आवाज में बज रहे लाउड स्पीकरों को मस्जिदों से हटाया गया था।